हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रोडक्ट्स की कि किस तरीके से हम सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैटेगरीज़ की एंड एट्रीब्यूट्स की, जिसमें हमने सीखा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वो क्यों बनाए जाते हैं, और कैटेगरी क्या होती है, वो क्यों बनाई जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की, जिसके लिए हम आएंगे प्रोडक्ट सेक्शन में ऑल प्रोडक्ट्स पर, जहाँ पे हम सिंपल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा। जस्ट एक प्रोडक्ट रहेगा कि स्टैटिकली प्रोडक्ट दिखेगा, आपने उसको ऐड टू कार्ट किया और जस्ट बाय कर लिया। अब उसके अंदर अपनी डिमांड्स नहीं बता सकते। जो उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, वो वही के वही रहेंगे, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो किस तरीके से बनाते हैं प्रोडक्ट? हमने यहाँ ऑल प्रोडक्ट में आते हैं तो हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखी। हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू क्लिक होते ही इस कैटेगरीज के प्रोडक्ट को हटा देते हैं हम, क्योंकि हमने जो बनाई है कैटेगरी हम उस पर असाइन करेंगे प्रोडक्ट्स को। हम यहाँ आए, हमने लिखा टेस्ट प्रोडक्ट फर्स्ट, यानी हम पहला टेस्टिंग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। हमने वो लिख दिया। इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हम, दिस इज टेस्टिंग प्रोडक्ट 1, here you will see full description of same product। ठीक है, ये हमने यहाँ की लाइन लिख दी ताकि हमें पता चले कि फ्रंट एंड पे ये चीज़ कहाँ आएगी। ये टेक्स्ट एडिटर है, आपको पता है ये विजुअल टेक्स्ट एडिटर है, तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मीडिया ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हम एक मीडिया भी ऐड कर लेते हैं, छोटे से एक प्रोडक्ट का किसी का भी, चलो यही ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब देखते हैं हम कि हमारा प्रोडक्ट का स्टेटस ड्राफ्ट है। जब तक कि हम इसे पब्लिश नहीं कर देते, ये हमेशा ड्राफ्ट ही रहेगा। पब्लिक क्लिक किया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर आप पासवर्ड लगाओगे तो फ्रंट एंड पे पासवर्ड चाहिए होगा इसको एक्सेस करने के लिए। प्राइवेट कर दोगे तो सिर्फ आपको दिखेगी और किसी को नहीं विजिबल होगी, तो पब्लिक रहते हैं। नाउ पब्लिश, कि पब्लिश आपको करनी कब है। एक होता है कि आपने अभी के अभी पब्लिश कर दी, तो ये वो चीज़ होती है। एक होता है कि सपोज़ आपने क्लिक किया तो आप ये टाइमिंग डालोगे कि कौन सी डेट पे और कब पब्लिश करनी है, कितने बजे करनी है, ये वो चीज़ होती है। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। एसईओ भी अवेलेबल नहीं है। एसईओ की बात हम इसका अलग से करेंगे, अभी हम प्रोडक्ट के एसईओ की बात नहीं कर रहे हैं। रेटेबिलिटी गुड हुई भी है, ये भी एसईओ में आता है। अब अगर प्रोडक्ट की इमेज सेट करते हैं तो ये क्या होती है, एक फीचर्ड इमेज होती है, जहाँ पे उसने बताया कि इस तरीके की आप इमेज अपलोड कर सकते हो। तो हम इसकी फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं। फीचर्ड इमेज हम ले लेते हैं कुछ और, जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, फीचर्ड इमेज हम इन दोनों की डाल देते हैं। ठीक है, तो बीच वाली से कुछ डिफरेंट भी हो जाएगी ये। नाउ गैलरी में भी कुछ अलग इमेज डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि भैया गैलरी क्या होती है हमारी। एक इमेज हम ये ले लेते हैं, एक हम हैंड्स वाली ले लेते हैं। दो ले ली, कंट्रोल के साथ क्लिक करके हमने दोनों ली। इसका डिस्क्रिप्शन और रियलिटी यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ कैटेगरीज की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसको तीनों कैटेगरी असाइन कर देते हैं। ठीक, प्राइमरी हमारी ये हो गई, चाइल्ड ये हो गई। आगे चलते हैं हम, प्रोडक्ट टैग में हम डाल देते हैं टेस्टिंग प्रोडक्ट 1, ताकि पता चले कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसका कोई बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, रिडक्स कैनवस लेनी है, रिडक्स कंटेंट लेनी है, ये सारी टेम्पलेट्स हैं। हम एक बार ये चेंज करके भी आपको दिखा देंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं। इस एसईओ से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के एसईओ की बात कर लेंगे कि हमें एसईओ करते समय उस समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से दिखे। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो आप किसी वियर कैटेगरी में जाते हो, तो उसका अगर आप एसईओ कर भी दोगे तो आपको पेड मार्केटिंग में जाना ही पड़ता है। एसईओ से बस ये होता है कि अगर कोई गूगल पे कुछ सर्च करता है तो आपकी साइट दिख जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड साइट है, अगर आपकी कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो आपको पेड एसईओ में जाना ही पड़ेगा, पेड मार्केटिंग में, जिसको एसएमएम कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग कहते हैं। नाउ अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। यहाँ पे हम सिंपल प्रोडक्ट लेंगे, इन प्रोडक्ट को अभी टच नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा सिंपल प्रोडक्ट ही रहेगा। डाउनलोडेबल, अगर डाउनलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए होता है ये प्रोडक्ट।
हमारा प्रोडक्ट वर्चुअल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल नहीं है, हम इसको ये रखेंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हटा दिए, देखो वर्चुअल होगा तो मतलब ऑनलाइन बिक रहा है ये प्रोडक्ट, तो हमारी शिपिंग कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे देखो आप, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहा है, डाउनलोडेबल ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आता है, मतलब प्रोडक्ट सॉरी सेल क्या कर रहे हो, ऑनलाइन से डाउनलोड की फैसिलिटी दे रहे हो कि अगर किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया तो वो उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, उससे रिलेटेड फाइल्स को, ठीक है। तो हमारा ये सिंपल की बात कर रहे हैं अभी हम, कि हमारी शिपिंग भी अवेलेबल होगी और एक सिंपल प्रोडक्ट भी होगा, जो कि जनरल साइट्स पे होता है। डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट बहुत कम साइट्स में होते हैं, जैसे कि यूडेमी हो गया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तो यूज़ होती है। रेगुलर प्राइस होता है कि आप किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, 20 रुपये। सेल प्राइस होता है कि रेगुलर प्राइस से छोटा ही रहता है, कभी भी ये बड़ा नहीं होगा। सेल प्राइस होता है कि आपने कुछ ऑफ़र लगाया है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर दो कि भैया इस टाइम पे ये शेड्यूल हो जाना चाहिए सेल प्राइस, अभी हम नहीं कर रहे तो ये चीज़ नहीं आएगी। इन्वेंटरी की बात कर लेते हैं। एसकेयू आप हमेशा इस तरीके का रखिए कि सपोज़ करो आप कोई कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भैया ये इस प्रोडक्ट कैटेगरी का एसकेयू है। सपोज़ करो हमारे पास मैन है, वुमेन है। अब अगर हम क्या करेंगे, सबको एक ही एसकेयू दे दिया 1 2 3, तो हमको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि मैन के अंदर हम कितने प्रोडक्ट अपलोड कर चुके हैं और वुमेन के सेपरेट कितने प्रोडक्ट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं XYZ, यानी आपकी मैन की कैटेगरी लिख सकते हो, और वुमेन की कैटेगरी 01 यानी उस कैटेगरी का पहला प्रोडक्ट है ये, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भैया SKU इस तरीके से चलेगा, और आप इसको आगे की सीरीज़ इसी तरीके से लीजिएगा, जैसे 01 1000 1101, इस तरीके से आपकी ये सीरीज़ चलती रहेगी आगे कंटिन्यू। तो आपके पास नंबर ऑफ SKU इस तरीके से हो जाएंगे कि 01 किया तो हर कैटेगरी का आप 01 डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा 1 2 3 इस तरीके से डिफाइन करने पड़ जाएंगे। मैनेज स्टॉक होता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है आपके 1 2 3, अगर आप कितने प्रोडक्ट वो बेचने चाहते हो उसके लिए सेट होता है। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो इसको आप 0 रख दो कि अभी कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मैनेज स्टॉक को टिक कर दिया तो ये आपको डालना ही पड़ेगा, 1 डालो 2 डालो 3 डालो। लोग उतने प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, आपके जो कस्टमर है वो उतने प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल कस्टमर करे चाहे मल्टीपल कस्टमर करे। अलाउ बैक ऑर्डर्स, ये क्या होता है, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, लेकिन कस्टमर को नोटिफाई कर दें। अलाउ करते हैं तो ये अलाउ कर देता है, यानी आपका ऑर्डर तो हो जाएगा लेकिन वो बैक ऑर्डर होगा कि जब वो फुलफ़िल होगी रिक्वायरमेंट, जब वो प्रोडक्ट आएगा तब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, और इस चीज़ कस्टमर को बता दी जाती है मेल के अंदर या वैसे जैसे भी आप चाहते हो, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। फिर है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यानी कितना, जैसे सपोज़ करो आपने जब 6 10 डाल दिया सपोज़ करो, अब ये आपको कितना करना है। मैंने कहा कि जैसे ही ये प्रोडक्ट 2 क्वांटिटी हो जाती है, इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 हो जाती है, तो ये मेरे को बता दे कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट जो क्वांटिटी है वो लो हो चुकी है, इससे कम में मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए जैसे ही 2 पे ऊपर आता है। और फ्रंट एंड के ऊपर भी क्या होगा, कस्टमर को दिखता रहेगा कि ये प्रोडक्ट इतने बचे हैं, एक तरीके से उसको हिंट रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट परचेस करूँगा तो आपको ये चीज़ दिखेगी इस तरीके से। सोल्ड इंडिविजुअली लिमिट, अगर यूज़र को सिर्फ एक यूज़र एक बार प्रोडक्ट करे तो इसको चेक करो, नहीं तो अनचेक कर दो, इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। शिपिंग करते हैं, एक चीज़ भूल गया, अगर ये हटा दोगे आप तो मतलब अनलिमिटेड टाइम चलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने इसको ये सेट कर दिया। अब शिपिंग की बात करें तो शिपिंग आपके प्रोडक्ट में वो कॉमर्स में इंस्टॉल होनी चाहिए, और वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी से शिपिंग ले रहे हो, किस तरीके से उसे बना रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो किसी थर्ड पार्टी शिपिंग का भी यूज़ कर सकते हो, तो फिर आपको वो ऐड करनी पड़ेगी शिपिंग। बटेरो दुनिया भर की मिलती है शिपिंग आज की डेट में, एक्सप्रेस है या कोई और है, अमेज़ॉन है, ये हर तरीके की अपनी अलग अलग शिपिंग्स होती हैं, और इनके अलावा भी अवेलेबल होती हैं, तो आप वो डाल सकते हो। शिपिंग में अब वेट कितना है, प्रोडक्ट का वेट डालोगे आप, हो सकता है 10 kg का हो, आपने ये सेट कर रखा है kg, या आप सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हो कि kg में करना है या कैसे करना है, ये वो कॉमर्स की सेटिंग में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप, हो सकता है प्रोडक्ट का वेट kg में हो, और ग्राम में होगा तो आपको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, जैसे 500 ग्राम है तो
500 कैसे होगा, 0.5 होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से सेट करना पड़ेगा आपको ये। तो मैं इसको अभी 1 kg कर देता हूँ। लेंथ की कितनी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर के अंदर है ये, तो ये भी चेंज कर सकते हो आप सेटिंग से। यहाँ पे वूकॉमर्स की सेटिंग में आता है। विड्थ मैंने ये मान ली, हाइट मैंने ये मान ली, ठीक। शिपिंग क्लास होती है कि अगर आपने कोई शिपिंग बना रखी है, वूकॉमर्स में शिपिंग को सेट किया हुआ है और वहाँ से शिपिंग्स बना रखी हैं, तो आप उसकी क्लासेस को सेट कर सकते हो, जिससे कि उसकी जो कॉस्ट होती है वो सेट होती है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, यहाँ से सेट होगी। आने वाली वीडियोस में हम शिपिंग की भी बात करेंगे और यहाँ पे आपको शिपिंग सेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी शिपिंग क्लास नहीं है। लिंक प्रोडक्ट, अगर आपको मान लो अपसेल प्रोडक्ट है तो वो डाल दो, जैसे कि मैंने ये डाल दिया WP, ये दे दिया, नहीं आएगा सर्चिंग में, नहीं आएगा। मैं यहाँ जाता हूँ अपसेल प्रोडक्ट में, ये ले लेता हूँ BEA, ठीक है। सर्च कर रहा है, ये आ गया, 2 आ रहे हैं, तो मैंने ये अपसेल के अंदर ले लिया। क्रॉस सेल के अंदर मैंने क्या ले लिया, BEA, ये ले लिए। तो क्रॉस सेल में भी मैं ये ही ले लेता हूँ, दोनों ही ले लेता हूँ, ठीक है। पहला वाला आ चुका है, दूसरा वाला भी आ गया। अब ये होते क्या हैं, ये एक बार आ जाए तब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है फ्रंट एंड पे। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट की बात करें हम, तो हमने बनाया था XYZ साइज कलर। अब हमने क्या बताया कि हम कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं बनाया। हम आने वाली वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। अभी ये सिंपल प्रोडक्ट है, तो जो हमने जैसे कलर लिया तो कलर को ऐड कर देते हैं। अगर हम सारे एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स आता है, वो भी दिखाएंगे वो कैसे आता है। अभी हमने कलर ले लिया, साइज़ को ऐड करना है तो साइज़ को ऐड कर देते हैं। सपोज़ कलर में जाते हैं हम, कलर में हमारे पास ब्लू है और ग्रीन में अवेलेबल है, रेड में अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। और साइज़ में देखें तो हम स्मॉल, एक्सेल, लार्ज, मीडियम, इस तरीके से ले लिया। अब ये कह रहा है विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज, यानी प्रोडक्ट पेज पे ये दिखने चाहिए। इसको हमेशा टिक रखेंगे अगर आपको ये शो करना है तो। फिर इसके बाद सेव एट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी एट्रीब्यूट को यहाँ पे रखने के लिए प्रोडक्ट के अंदर उसको सेव करना पड़ता है हमें। इसके बाद एडवांस में जाते हैं। परचेज नोट, अगर आपको कोई भी नोट डालना है तो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। दिस इज़ टेस्टिंग, बस ये कर दो। मेन्यू ऑर्डर, इसकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन मेन्यू ऑर्डर ये जस्ट आपको हिंट दे दें कि ये प्रोडक्ट की सेटिंग्स के लिए होता है कि कौन से मेन्यू पे उसको दिखना है। अनेबल रिव्यूज़, कस्टमर ने अगर परचेज़ किया तो उसे रिव्यू दे। मोर ऑप्शंस के अंदर, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, हम देख लेंगे। अगर हमें कहीं भी आगे नीड लगेगी तो आपको ये बताएंगे, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस चीज़ को अभी नेगलेक्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि जहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है वहाँ पे प्रोडक्ट का टेक्स्ट क्या दिखेगा। दिस इज टेस्टिंग 1 डॉट 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 डॉट, ये ले लिया हमने जस्ट शॉर्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम जाके प्रोडक्ट को सेव कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश कर दिया। अब होगा क्या, देखते हैं। देखो ये ड्राफ्ट है, ये अभी पब्लिश में चला जाएगा। ये पब्लिश हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का जो हमारा यूआरएल बना वो ये बना। एक बार हम शॉप पेज को रिलोड भी कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग आ रही है, सॉर्टेड पॉपुलरिटी एवरेज लो टू हाई लेटेस्ट से कर देते हैं हम इसको, ताकि हमारा प्रोडक्ट दिखे यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखने लग गया। उसका नाम सेल के अंदर है तो ये आ गया, ऐड टू कार्ट आ गया, ये चीज़ें आ गई, ठीक। अब अगर हम प्रोडक्ट को देखें हमारे, जब इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ से आएगा वो क्या है, सेल के अंदर है ये प्रोडक्ट, हमने सेट किया था। अगर हम हमारा सेल प्राइस सेट नहीं करते तो ये चीज़ नहीं दिख रही होती। अगर ये सेट नहीं करते तो ये चीज़ नहीं दिख रही होती। ये आ गया। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है हमें प्रोडक्ट के ऊपर। स्टॉक में 3 अवेलेबल हैं, इसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने। ऐड टू कार्ट में 1 है। XYZ कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज पे आ गई है। अगर हम चाहें तो जैसा कि हमने बताया था, हर प्रोडक्ट की अपनी एक कैटेगरी बन सकती है, तो इसको आप मेन्यू में लगा सकते हो कैटेगरी को, और कैटेगरी को लगाओगे तो इस कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखेंगे, ठीक है, अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। टैग जस्ट देखने के लिए आया है, इसको आप इस तरीके से व्यू भी कर सकते हो टैग, अगर टैग के बेस पे खोलना है तो। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, टैग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब जो हमने फीचर्ड इमेज बनाई थी प्रोडक्ट की यहाँ पे, वो हमें कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी प्रोडक्ट की। और जो गैलरी में डाली थी हमने इमेज, वो होती है एक्स्ट्रा इमेजेस, जो हमें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है।
तो हम इससे प्रोडक्ट की इमेजेस देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट में अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो वो यहाँ पे भी हो सकती हैं। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट का एसक्यू जो हमने दिया वो हमें यहाँ दिखता हुआ रहेगा। फुल डिस्क्रिप्शन हमें इधर दिखेगा, जो भी हमने यहाँ दिया है इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब हर थीम का एक अलग अलग तरीका होता है शो करने का। कोई थीम कहाँ पे दिखाती है तो कोई थीम कैसे दिखाती है। आप इसे कोड करके भी चेंज कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रोडक्ट की चीज़ें दिखेंगी जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में सेट करी है या अदर चीज़ें सेट करी है, जैसे कि डायमेंशंस, वेट, कलर कौन सा था, साइज़ कौन सा अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास साइज़ चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, जस्ट उसने दे दिया कि ये प्रोडक्ट इस इसमें अवेलेबल है। अगर आपने इसको ऐड टू कार्ट किया तो मतलब ये सब कुछ आपने ऐड टू कार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नाउ अप सेल और डाउन सेल क्या होता है। यू में ऑल्सो लाइक आया तो देखो एक प्रोडक्ट आया यू में ऑल्सो लाइक में, तो इसका मतलब आपने अप सेल लिया है ये वाला। ठीक है, क्रॉस सेल की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे। क्रॉस सेल में जिसमें आप देखोगे कि जो चलो उसी टाइम बात कर लेंगे इस चीज़ की, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्रॉस सेल का। अब क्या करते हैं, हम इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हमने ऐड टू कार्ट कर लिया और अब इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 स्टॉक आ रहे हैं और हमने बात करी थी कि वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट भी है। ये देखो ये यू में इंटरेस्टेड वाला जो है ना, इसको क्रॉस सेल बोलते हैं। ये आपको चेकआउट पेज पे दिखता है। जब आगे आने वाली वीडियो में बात करते हैं इसकी कि क्रॉस सेल क्या होता है, अच्छे से बताएंगे आपको। कैश ऑन डिलीवरी हमने डाल रखी है, हमारा ये नाम आ गया। हम यहाँ डाल देते हैं XYZ। रीजन इंडिया है, एड्रेस हम कुछ भी डाल देते हैं, सिटी हम कुछ भी डाल देते हैं, पिन कोड हम डाल देते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल हमारा ये है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ये आ गई, प्रोडक्ट के बारे में आ गया, परचेज आ गया, ऑर्डर कर देते हैं हम इसको। अब जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो पहले कहता है कि पिन कोड वैलिड नहीं है, तो हम कौन सा डालते हैं यहाँ पे, हम डाल देते हैं, चलो ये डाल लिया हमने। ठीक है, अब इसको परचेज करके देखते हैं क्या होता है। पोस्टल कोड आपका करेक्ट होना चाहिए, ये चेक करता है, डिटेक्ट करता है। अगर पोस्टल कोड सही नहीं है तो एरर दे जाएगा, या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो वो दे जाता है ये। अब ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, उसी की शिपिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर आप शिपिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसका भी तरीका होता है शो करने का। ये आपका ऑर्डर आ गया, ये आपके ऑर्डर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ गया कि 18 रुपये का था तो 18 रुपये, कैश ऑन डिलीवरी था, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, ये बिलिंग डिटेल आ गई आपकी। ठीक है, ऑर्डर्स में हम देख लेंगे अभी कि ऑर्डर किस तरीके से आया है। लेकिन अब करते हैं हम क्या कि इस प्रोडक्ट को वापस से जाते हैं इस प्रोडक्ट पे। अब देखते हैं कि हमें क्या आया, 2 है और यहाँ पे ये चीज़ थी। नाउ हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कर देते हम, 3 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं। मिस हो गया, पहले से इसको करना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता कि भैया एक प्रोडक्ट है ये अवेलेबल सिंस एडिटिंग। ये देखो, तो यूनिट ऑलरेडी है इसीलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते और ये चेंज भी नहीं हुआ होगा जहाँ तक है। ठीक है, ये देखो स्टॉक की क्वांटिटी 2 ही रह गई, तो आप इसको 3 तो वैसे ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो आने वाली वीडियो में हम देख लेंगे इसके बारे में कि जब भी हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ही ये 2 हो जाते, ठीक है, अगर मैं 3 रखता तो 3 होते, जैसे ही 3 से डाउन होते ही है तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता कि भैया ये जो प्रोडक्ट है आपका ये लो उसमें जा रहा है, यूनिट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से फिल इट करो, तो ये आ जाता। ठीक है, तो देखो स्टॉक में 2 हैं, ये चीज़ आ गई, ये इस कैटेगरी की है, ये चीज़ हो गई। ऑर्डर की बात हम यहाँ पे करेंगे आने वाली वीडियो में। दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं और सिंपल प्रोडक्ट होते क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ किस तरीके से असाइन करते हैं।
आने वाली वीडियो में हम वेरिएबल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। यानी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कलर है, तो इसमें आपको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर या साइज़ को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।